आखिरी तक मैं बैठा रहा। जब लोगों का आना जाना बंद हुआ, अकेला मैं रह गया। मैंने नम्रता से हाजी साहब को अभिवादन प्रणाम आदि किया। उसने मेरे से पूछा कि सबसे भोग विलासपूर्ण होटल कौन सा है दुनिया में, बोलो। मैंने कहा लंदन में अमुक होटल। बोले तुम 100 रुपया मेरे को दे दो, मैं तुमको वहां का भोजन अभी मंगवा देता हूं। मेरा 100 रुपया देना, देखते देखते वो लंदन की मशहूर होटल का भोजन मैंने देखा वहीं का है। फिर कहा और कोई चीज मंगानी है, और कोई होटल है मशहूर तुम्हारे ध्यान में? बोले हाँ है, जर्मनी की हैम्बर्ग होटल मशहूर है। बोले 70 रुपए का खाना मिलता है वहां से। लाओ 70 रुपए दे दो, मैं तुमको वहां का खाना मंगा के दे देता हूं। मैंने 70 रुपए दिए और घड़ी भर में जर्मनी की हैम्बर्ग से भोजन भी आया और उसका जर्मनी का बिल भी आ गया। मैं तो बड़ा प्रभावित हुआ। बोले तुमको मैं बढ़िया घड़ी दे सकता हूं। तो मैंने कहा, मैंने माना स्वामी राम, आशाराम बापू नहीं है। मैंने कहा मेरे पास बढ़िया घड़ी है। बोले इससे भी बढ़िया देता हूं। करके उसने घड़ी मंगवा ली, हाथ हवा में घुमा के। मैंने देखा घड़ी तो बढ़िया है और ये स्विट्जरलैंड की है। मैं 2 हफ्ते के बाद उनके पास फिर गया और मैंने दंडवत प्रणाम किया। उनकी सेवा में लग गया मैं, उनकी मालिश की, उनके लिए बढ़िया, उनको अच्छा लगे ऐसा भोजन बनाया। वे मुझे अपनी विद्या सिखाने के लिए लग गए। मैं थोड़ी बहुत वो विद्या, वस्तुएं मंगाने की विद्या सीखने शुरू ही की। तो मेरी गुफा की ओर से एक संत आए हमारे। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दी कि क्या कर रहे हो, चलो तुम्हारे गुरु के पास। मेरे को गुरु जी के पास ले गए। गुरु जी ने कहा ये क्यों चोरी के धंधे करते हो? तुम जो चीज मंगाते हो किसी न किसी दुकान से चुराई जाती है, ये चोरी का धंधा क्यों कर रहे हैं? इससे क्या मिल जाएगा? इससे तो आत्मा परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। लोगों को प्रभावित करना और चीजें चुराना अपनी विद्या के बल से, किस रास्ते जा रहे हो? मैंने गुरुजी को वचन दिया कि अब ये मैं धंधा नहीं करूंगा। लेकिन लग जाता है जब तक भगवान की महत्ता समझ में नहीं आई। और भगवान के सिवाय जो कुछ मिलेगा वो धोखा है, समय बर्बाद करने वाला है। ये बात दिमाग में नहीं बैठी तब तक अगर मगर लेकिन वेकिन शादी वादी सब बर्बादी आदि सब होता रहेगा। गाय भले कितना भी, लेकिन करेंगे वही, चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। देखियो बच्चों क्या होता है, देखते रहना। फक्कड़शाही की जिंदगी और फिर शादी की और संसारी की जिंदगी, वो तो जब 20-20 आंसू रोते हैं तब पता चलता है। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। कबीर जी ने कहा जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीरा वा दास का पला न पकड़े कोई।
जितना हरामखोरी में प्रीति है उतना भक्ति से भगवान से हो तो कोई पला नहीं पकड़ेगा। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, न चिंता, न मौत भी पला नहीं पकड़ सकता। मौत की मौत हो जाती है, आप अकाल पुरुष में ठहर जाते। वो विद्या है आत्मविद्या। सा विद्या या विमुक्त है, वो मुक्तिदायी विद्या है। बाकी सारी विद्याएं अपने को और दूसरे को बांधने वाली है। स्वामी राम उन विद्याओं में आकर्षित हुए थे या कुछ सीखे थे, ऐसी बात नहीं। हमको भी बताने वालों ने बताया और हमने भी वो चुटका करके देखा। बिल्कुल वो फालतू बात है। मैं तुमको वो चीज बताऊं ना, वो कर दूं तो तुम जिस आदमी को छू 50 आदमी बैठ खड़े हो गोल बनाकर कुंडाला, जैसे मदारी के बीच गोल में 50 के हाथ को आप स्पर्श करो। कौन सी सुगंध चाहिए? वो बोले मोगरा, ले। आपका हाथ वही रहेगा। दूसरा बोलेगा नरगिस, ले। चमेली, ले। रात रानी, ले। गुलाब, ले। जो भी अत्र के नाम जानता हो, जो भी अत्र मांगे, आप खाली उसके हथेली पे, उसके हथेली के पीछे हिस्से पर ऐसे मुट्ठी पे आप खाली उसको अंगूठा स्पर्श करो। वो सूंघेगा तो उसको मन चाहिए सुगंधी आएगी। लेकिन इससे क्या हो गया? ये टूने टोटके तो मैंने भी देखे, और भी कई हाथ चालाकी वाले आए, कई जादूगर आए, लेकिन गुरु कृपा से हम किसी से प्रभावित नहीं हुए। ये मैंने देखा, शिवलाल को बता दिया, सिखाया, शिवलाल करने लगा। मैं क्या थोड़ा दिन किया, छूट गया। उल्टत देव पलटत काया। किसी को टूना टोटका, किसी ने तंग किया हो तो वो जरा सा भगवान का नाम स्मरण करके रख कर दिया तो उसकी शांति होती है। ये सात्विक बातें तो अच्छी है, बाकी तो किसी का दुख मिटाने की विद्या तो ठीक है। किसी की मानसिक असंतुलन हो गया, वो ठीक हो जाए, वो वहां तक तो ठीक है। बाकी दूसरों को प्रभावित करने का अथवा ये वो सब तुच्छ, इस बात से तो मेरी बचपन से ही उपरामता थी, इसलिए मैं कहीं फंसा नहीं। फिर भी एक साधु मुझे मिले कि तुम इतने युवान, इस उम्र में इतना वैराग्य, इतना तो देवी की उपासना बताऊं तुम्हारे को, ये सिद्धि आएगी, वो आएगी। वो जरा ये बता ही रहा था तो किसी ने जाकर मेरे गुरुजी को चुगली किया कि वो कोई नौरता बोरता रखने वाला कोई साधु है, देवी की उपासना बता के ऐसा ऐसा होगा, ऐसा चमत्कार, ऐसी सिद्धियां शक्तियां आएगी। बुलाओ उसको, आश्रम को बुलाओ। वो साधु के पास क्यों गया था? मैं कहा स्वामी जी उसने मेरे को बुला। क्या हो गया? गया क्यों? ऐसी डांट चढ़ाई कि उस दिन के बाद कहीं किसी के बुलावे पर अथवा अपने तरफ से मेरा जाने का मन ही नहीं हुआ। पहली क्षण में तो डांट बड़ी डरावनी थी, लेकिन दूसरी क्षण में करुणा, प्रेम और सुरक्षा का संकल्प भी कितना तेज था उस ब्रह्म स्वरूप भगवान लीलाशाह जी का। मैं तो उनके चरणों में अभी भी हजार हजार प्रणाम करूं तो भी कुछ नहीं, लाख लाख बार नाक रगूं तो भी कुछ नहीं है। ऐसी कृपा कर दी एक डांट से। है बाकी तो क्या क्या कई बार क्या क्या घटना घटती थी और क्या क्या होता था, वो मैं गुरु जी के साथ के संपर्क की ये बात करूं ना तो फिर मेरी दिशा फिर बदल जाती। इसलिए मैं अपने मन को रोक थाम के गीता के, भागवत के प्रसंग को आगे चलाता हूं। नारायण हरि, नारायण हरि। अब स्वामी राम और उनके गुरु के बीच का जो होता था वो थोड़ा बताता हूं। गुरु को वचन दिया ये नहीं करूंगा मैं, लेकिन हाजी साहब के पास फिर गए 2 हफ्ता के बाद, और मेरा एक परिचित आदमी था, सिंगर मशीनें आती सिलाई की, उसका वो सेल्समैन था। ये कोई भी चीज ला देता है तो अपने सिंगर मशीन मंगा के दिखा दे। वो तो दिल्ली में है ही है, अपने पास है, फिर देखे कहां से आई हो।
हाजी साहब को बोला कि हमें आप सिंगर मशीन ला के दीजिए। बोले कोई बात नहीं, सिंगर मशीन आ गई। अब मेरे गोदाम से चुराई गई होगी, कहां से आई होगी, है तो बिल्कुल कंपनी की, दिल्ली से आई होगी। बोले अब जहां से आपने मंगाई वहां वापस कर दीजिए, नहीं तो पकड़े जाएंगे तो अच्छा नहीं है, मैं सेल्समैन हूं। हाजी साहब ने खूब जोर मारा लेकिन वापस नहीं भेज पाया। बोले मेरी शक्ति खत्म हो गई, रोने लग गया। अब उस किताब में आगे का कुछ नहीं लिखा है, लेकिन शक्ति कैसे खत्म हो गई, क्यों रोने लगा, इसका मेरा अपना अनुमान है कि स्वामी राम के गुरु जो थे ना, वो सिद्ध पुरुष रहे होंगे। मैंने दर्शन नहीं किए, लेकिन जहां स्वामी राम ने ललक पलक दिखाई वहां से उनको बचाते गए, बचाते गए, बचाते गए। और स्वामी राम मेरे जैसे गुरु को समर्पित भाव वाले नहीं थे। कई बार गुरु को बोला, गुरु जी मैं आपको त्याग करता हूं, दूसरा गुरु करूंगा। मेरे दिल में ऐसा कभी पाप नहीं आया। लेकिन स्वामी राम को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लेख सच्चाई से लिखा है। उनका मैं स्वागत करता हूं, सच्चाई का उनका भी। तो गुरु जी ने कहा ये धंधा मत करो, और फिर गए उसके पास। तो गुरु जी के संकल्प में ये बेचारा कहीं फिसले नहीं, बचे रहे। बचने का गुरु जी का संकल्प था, इसीलिए काजी साहब ने मशीन मंगा तो दी, लेकिन फिर मशीन वापस नहीं पहुंचा सके। बोले मैं वापस